देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। अब थोड़ा सा सियासत देख लेते हैं चीजों को लेकर, जातीय हिंसा में जो तड़का लग रहा है। ब्राह्मण बनाम यादव का पहली बार जहां तक मुझे लगता है सामने, इतना बड़े स्तर पे सामने आया इटावा को, और उस पर तमाम पार्टियां विरोध भी कर रही हैं इसका कि गलती है, गलत है, नई चोटी नहीं काटनी चाहिए। पंडित देवकीनंदन ठाकुर भी अब इस पर विरोध कर रहे हैं। रामदेव ने भी विरोध किया, शंकराचार्य जी ने भी विरोध किया, तमाम लोगों ने विरोध किया। कथा बादशाह शास्त्री लवली ने सीधे सीधे कह दिया ब्राह्मणों को घर बुलाना बंद कर दो, इनके दिमाग हमने खराब किए हैं। अब ये गलत चीज सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये बयानबाजी आनी ही थी, क्योंकि इस घटना के बाद दोनों समाजों में से किसी एक समाज का रिएक्शन निगेटिव तौर पे आना ही था। ये खत्म नहीं होगा, अब ये 27 तक चलता रहेगा। और दरअसल समाजवादी पार्टी भी जानती थी कि अगर ठाकुरवादी सरकार का नैरेटिव सेट किया जाए तो ब्राह्मण बीजेपी से टूटकर हमारी तरफ आ सकते हैं। सपा ये भी जानती थी कि अगर प्रदेश में ठाकुर बनाम दलित हुआ तो इससे बीजेपी का नुकसान होना तय है। दलित बीजेपी की जगह सपा को अपनाने का मौका छोड़ेंगे, रामजी लाल सुमन के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं ये क्या एक चाल भी हो सकती है अगर मैं इसको देखूं। देखिए कुलभूषण जी, पहली चीज ये है कि मुझे लगता है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के गृह जनपद का मामला था, वे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी मुझे लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि चूंकि गृह जनपद का मतलब वो उस परिवार का हिस्सा है और गृह जनपद परिवार बना जाता है तो, और राजनेता है तो परिवार की तरह राजनीति करनी चाहिए। उनको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए थी, दोनों पक्षों से बात करनी चाहिए, तो उसके बाद कोई काम करना जो मुझे लगता है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, इस तरह की बयानबाजी, तमाम चीजें, और मुझे लगता है कि इनसे भला समाज का नहीं होने वाला है। समाज में बिखराव पैदा हो रहा है, बराबर हो रहा है लगातार। आप कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे समाज को जोड़ा जाए। तीसरी बड़ी बात, लोग आए, उपद्रवी आए। पूजा मिश्रा जी की बात मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, किसी रेजिमेंट के थे जो पकड़े गए, उपद्रवी थे तभी पकड़े गए, किसी के घर से उठा के नहीं लाया गया, पुलिस ने वहां गिरफ्तारी की, तमाम वाहन बरामद किए। निश्चित रूप से कुलभूषण जी, क्योंकि मेरा गृह जनपद है, मैं गया भी था, उस दौरान में मौजूद था इटावा, मैंने स्वयं वहां जाकर देखा। अगर वहां के एसएसपी, अगर वहां की पुलिस मौकाए वारदात पे अपने एक्शन में नहीं आती तो 100% ये मानिए कि वहां ब्राह्मणों की हत्या हो जाती, चाहे एक की होती या 5 की होती। सबसे बड़ी चीज, अगर वो बड़ी घटना को रोकने में कामयाबी मिली तो वहां के एसएसपी और वहां का थाना इंचार्ज बधाई का पात्र। दूसरी बड़ी बात कि इन सब चीजों से क्या लगता है कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना की, पहली चीज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि इससे पहले भी उस इलाके में, उस गांव में भागवत कथा हुई थी। मुझे पता है, मैं गया 2021 में हुई थी और वो भी वहां यादव जी ने ही पढ़ी थी भागवत, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। लेकिन उन यादव जी ने एक काम ये किया था कि वहां जिन लोगों ने कथा कराई थी उन सबसे कहा कोई भी ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति मेरे पैर नहीं छुएगा, मैं यादव हूं, जिसको भी छूना है वो व्यास गद्दी के पास छुए, हमारे न छुए। ना उन्होंने किसी बच्चे से, न किसी महिला से, न किसी पुरुष से पैर नहीं छुआए। क्या आपको नहीं लगता कि अग्निहोत्री का आई कार्ड मैंने बना के भेजा था या कुलभूषण जी ने बना के भेजा था? निश्चित रूप से उनकी मंशा कहीं न कहीं गलत रही, जो क्या नाम है, कथा बादशाह मुकुटमणि। तीसरी बड़ी बात, मुकुटमणि जी, जिन लोगों ने उस आयोजन को करवाया और उसके बाद इस तरह की घटना की, उन्हें ये याद रखना चाहिए था ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तालिबान नहीं है, जो हिंदुस्तान है, और उस कानून को देखते हुए उन्हें वहां थाना इंचार्ज को शिकायत करनी चाहिए। बाल काटने का अधिकार उनको किसने दे दिया? निश्चित रूप से वो गलत है। और इसको हम और आप अगर देखेंगे अपने शब्दों में तो ये सामाजिक आतंकवाद, उनको उनकी सजा मिली, FIR हुई, 4 लोग तुरंत जेल भेजे गए। उसके बाद जिस तरह से घटनाएं बढ़ती गई, मुकदमा लिखते गए और लोग जेल जाते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि तमाम इन सब चीजों से जनता का भला नहीं होने वाला। आप लोगों को जातिगत आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश नहीं कर रहे, बुरी तरह से कवायद कर रहे हैं। किसी भी तरह, किसी भी साम दाम दंड भेद की कोई भी प्रयास ऐसा हो जिससे लोग जातियों में बटेंगे, जातियों में बटेंगे, नुकसान समाज का होगा, हमारा आपका होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करनी चाहिए। जी कुलभूषण। लेकिन नीरज जी, अगर ये भी देखा जाए इस चीजों को लेकर के भी थोड़ा राजनीतिक तौर पे भी आ जाते हैं कि एक तरफ सपा
ठाकुरवादी जो सरकार का निरेटिव है उसे सेट करने के लिए ब्राह्मणों को तोड़ने की फिराक कर रही है। और दूसरी तरफ इसी तरह बीजेपी भी जानती है कि अगर प्रदेश में ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी से जाने से रोके तो क्या ऐसा होना चाहिए जो उन्हें बीजेपी से जोड़े रखे। जाहिर है कि यादव बनाम ब्राह्मण संघर्ष जितना बढ़ेगा बीजेपी को फायदा उतना ही होगा। हम राजनीतिक तौर पर इस चीजों को देखें, अब राजनीतिक चश्मे से अगर चीजों को देखें, और सपा को इसको रोकने के लिए तमाम चीजें सामने आ रही हैं। सपा हो गई, भीम आर्मी जैसे संगठन जो है ये सवर्णों को निशाना बनाकर दलित और ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर इस तरह से चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है पीडीए मजबूत होगा। अब उसमें चाहे दलित समाज के हो, चाहे भीम आर्मी के हो, चाहे ओबीसी हो। अच्छा, शुरुआती देखिए राजनीति में बड़ी आई ये चीजें फैक्टर शुरुआत से, नान यादव ओबीसी, कमंडल वर्सेस मंडल की राजनीति, अब ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय या ब्राह्मण बनाम दलित शुरुआत से हो गया है। अब ब्राह्मण बनाम यादव सामने आ रहा है। और अगर हम तो पूरा अपनी मैथोलॉजी की तरफ बढ़े नीरज जी, और चौहान साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कृष्ण और सुदामा की जोड़ी बड़ी खूबसूरत मानी जाती है अगर मित्रता के भाव से अगर देखा जाए। और दोनों ही एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, एक यदुवंशी समाज से आते हैं। अगर मैं मानूं ये जो हमारे कथा कहानियों में चला आया है चीजों को लेकर के, अब ये उन्माद जो पैदा हुआ है कि इन्होंने इस तरह की बात करी, छेड़खानी का आरोप लगाया, फलाने ने आरोप लगाया, वो वहां गए तो तोड़फोड़ मचा दी। क्या ये जो जहर है, आपको लगता है 27 से आते आते अभी हमें मौत का तांडव भी देखने को मिल जाएगा इस तरह के दंगों को लेकर के? क्योंकि मैं तो बड़ा इस चीजों को देखने समझ रहा हूं चीजों को कि आप यकीन नहीं मानेंगे, निकलता हूं तो इटावाई की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। और कोई ब्राह्मण है तो यादव को सुना रहा है, और कोई यादव है तो ब्राह्मणों को सुना रहा है, जैसे ये कथावाचक शास्त्री लवली यादव ने बोला है। इस पर क्या कमेंट रहेंगे नीरज जी? मुझे लगता है कुलभूषण जी, जो लवली यादव जी ने कहा, उनका काम कथा कहना है, जनता को, लोगों को सुनाना है। उनको इस तरह की राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो साधु संत हैं और इस तरह की बातें उनको, मुझे लगता है राजनीति के लिए तमाम राजनेता उत्तर प्रदेश में है, तमाम राजनीतिक दल घंटों मिनटों में तैयार हो रहे हैं। वो उनके पास तमाम काम करने के लिए है, वो भगवान की भक्ति करें और लोगों को कथा सुनाएं। मेरी ये उनको सलाह है। बाकी उनकी मर्जी आए वो कर सकते हैं, हम और आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। बिल्कुल, जिसको सुनना है सुने, जिससे सुनना है सुने। बिल्कुल सही बात है आपकी नीरज जी। मैं आपके पास आता हूं, जब तक